हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव के वो स्टूडेंट्स जो 25 अगस्त 2024 के एग्जाम में किसी भी रीजन से फेल हो गए हैं। अगर आप फेल हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बिल्कुल उन बच्चों को कवर नहीं कर रहा हूं जिन्होंने सीएस का एग्जाम दिया है और वो पास हो गए हैं। फ्रेंड्स, जो पास हो गए हैं उनके लिए बात हो चुकी है, हमने सेलिब्रेट कर लिया है, बात खत्म। अब डिस्कशन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी रीजन से, चाहे वो रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से वो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीएस एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में पास नहीं हो पाए हैं, किसी भी रीजन से पास नहीं हो पाए हैं। देखो क्या होता है कि जब हम सीएस का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम बहुत सारी तैयारी करके आते हैं या फिर बिना पढ़े एग्जाम देते हैं। 99% प्रोबेबिलिटी है कि हमने अगर 700-800 घंटे पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, 600, 800, 700, 900 घंटे पढ़ाई करी है, तो एज द केस में भी आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ क्लियर हो सकता है। अगर आपने वो कमी रखी है तो शायद आप वो एग्जाम क्लियर करने के लायक नहीं बन पाए थे, इस वजह से आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। डोंट वरी फ्रेंड्स, चाहे आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट आपकी लाइफ तो डिसाइड नहीं कर सकता। 25 फरवरी तो आने वाली है, 25 अगस्त आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ, 25 फरवरी तो आपकी हो सकती है। आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, आप एक बार आंखें बंद करके सोचिए पिछले 6 महीने कितने जल्दी निकल गए। यानी कि आपने जून भी दे दिया और उसके बाद 25 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया और आज आप 26 अगस्त पे खड़े हो, 27 अगस्त पे खड़े हो, 28 अगस्त पे खड़े हो। कितना जल्दी टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ध्यान रखना, इलेक्शन के 5 साल और एग्जीक्यूटिव के 6 महीने बहुत जल्दी निकलते हैं। और मैं आपको एक बार हिला के और आपको वाइब्रेट मोड में डाल के और एक बार याद दिला देता हूं कि जून, जुलाई और अगस्त निकल चुका है। अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ही बाकी है, यानी कि 3 महीने बाकी है। 3 महीने निकल चुके, 3 महीने यूं निकल जाएंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कल से मैं कुछ बच्चों के ऐसे एसएमएस देख रहा हूं, व्हाट्सएप देख रहा हूं, इंस्टाग्राम पे आ रहा है, सर मैं फेल हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं। अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ है। तुम में से कई लोग तो वो हो जो 12th के बाद सीएस स्टार्ट किए हो। हम और मेरे कई सारे फ्रेंड्स सीएस स्टार्ट ही बीकॉम के बाद किया, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया। तो यू आर 3 ईयर अर्लियर देन अस। और सुनो, इस इंस्टीट्यूट की सबसे खराब बात यह है, जो आज तुम्हारा सीनियर है वो कल तुम्हारा जूनियर बन सकता है, क्योंकि दिसंबर में वो सेकेंड ग्रुप देवे और पास ना हो पाए, और आप दोनों ग्रुप दो और पास हो जाओ। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपने भी एक ग्रुप दिया और उसने भी एक ग्रुप दिया, वो अपने सेकंड में रह गया और आप फर्स्ट में पास हो गए, वो भी फर्स्ट में पास हुआ था, अब आप दोनों दिसंबर के बाद सेकंड में हो। तो इंस्टीट्यूट का एक फिक्स पैटर्न है, कभी किसी को सीनियर बनाता है, कभी किसी को जूनियर बनाता है। कल जो जूनियर था आज वो बराबर है, कल जो सीनियर था आज वो बराबर है, और कल हो सकता है कि वो हमें जूनियर बना दे या हमारा सीनियर बन जाए। तो इंस्टीट्यूट इस प्रथा को चलाता रहता है। तो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, डू नॉट वरी, आपने एग्जाम में तैयारी करी है, आपकी वो तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो भी 3rd अटेम्प्ट में पास हुए, लेकिन जिस वक्त वो पास हुआ और मैंने उनका स्टेटस लगाया, दे वर वेरी हैप्पी। बोले सर क्या बात है सर, आज हम आपके स्टेटस पे पहुंच गए, हमारी तीन अटेम्प्ट की मेहनत है। मैंने कहा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत पहले अटेम्प्ट में कम होती है, दूसरे में क्यूमुलेटिव हो गए, तीसरे में क्यूमुलेटिव हो गए, हम लोग पास हो जाते हैं। कई बार हम 8-10 नंबर से रहते हैं, 190 आ गए, 180 आ गए। तो इन सब को रोकने के लिए हमने एक प्लान बनाया है कि अगली बार आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो कैसे, पहले मैं 3 लोगों को कवर करने वाला हूं जिनका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 1 हो गया, जिनका ग्रुप 1 हो गया बट ग्रुप 2 अभी अपीयर हो रहे हैं, जिनका ग्रुप 2 हो गया और अभी ग्रुप 1 में अपीयर हो रहे हैं, या फिर वो लोग जिनका न तो ग्रुप 1 हुआ है न ही ग्रुप 2 हुआ है, दोनों ही नहीं हुए और अभी ये बोथ में अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहले इस बात का डिसीजन लेना उन लोगों के लिए जिनका दोनों ही ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, वो क्या करें। तो जिन बच्चों के दोनों ही ग्रुप क्लियर नहीं हुए
वो लोग पहले सबसे पहले डिसाइड करें कि उनको एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देने हैं। अभी आप कहेंगे कि सर हम कैसे डिसाइड करें, आप बताओ। तो समझना बात को, आपको क्या करना है, आपको अपनी सारे मॉड्यूल्स अपने आसपास बिखेर के रख देने, एक एक मॉड्यूल उठाना है और एक कार्डबोर्ड वाला जो कार्ड होता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर हर मॉड्यूल के अंदर चैप्टर्स वगैरह कितने हैं वो लिखने हैं। लिखते वक्त सामने लिखना है कि आप कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर सकते हो, लाइक नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ मिनट्स, नंबर ऑफ डेज, इस तरह से। हर एक का प्लान अलग अलग होगा, हर एक की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक इस तरह के कार्ड में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बनानी है, 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक है। और यहां पे लिखना है कि अगर आप कितने घंटे पढ़ लोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। आप नंबर ऑफ पेजेस से भी पता लगा सकते हो। अगर आपने पहले से एग्जाम दे रखा है तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आप कितने बार में कर सकते हो। फिर ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अपने सामने रखने हैं। जब आप सारे सब्जेक्ट्स आप अपने सामने रखोगे तो आपके नंबर ऑफ आवर्स निकल जाएंगे। आज से अगर काउंट करें तो 27 ऑफ अगस्त, 28 ऑफ अगस्त या 1 सितंबर से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 1 सितंबर से लेकर सितंबर के 30 डेज, मैं एक बार काउंटिंग करके बता देता हूं। सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 20 डेज, यानी यू आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली 110 डेज। अगर आपकी कोचिंग एक बार हो रखी है और आपको वापस से करने की जरूरत नहीं है, इन दैट केस आपके पास में दिन के 24 घंटे में से प्योर 12 आवर्स पढ़ने के लिए है। इनकेस आप 4-5 घंटे अभी भी कोचिंग में दे रहे हो तो आपके पास दिन के 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए है। तो अगर आप 110 इंटू 8 करते हो तो 880 आवर्स, विच इज मोर देन इनफ फॉर कंप्लीटिंग बोथ ग्रुप इफ यू आर राइटिंग प्रॉपरली। ठीक है, अब आपने एक टेबल बना देनी है, उस टेबल के अंदर सब्जेक्ट वाइज आपने वो बना देनी है। उसके बाद में उसको आपको सामने से रखना है और उसको समझना है कि क्या मैं ये सब 100 दिन में कंप्लीट कर सकता हूं। पहले अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या हो सकता है, अगर आपने एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट कर रखा है सबका तो डेफिनेटली यू कैन डू बोथ ग्रुप नाउ। बट अगर आपके 7 में से 5 सब्जेक्ट्स क्लियर है, 6 सब्जेक्ट क्लियर है या 7 के 7 क्लियर है, 5 क्लियर है, 6 क्लियर है, 7 क्लियर है, तो आराम से आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। अगर आपका ग्रुप 1 एक बार अच्छे से तैयार हो रखा है तो आप ग्रुप 2 की पढ़ाई के साथ साथ ग्रुप 1 को साइमल्टेनियसली चला सकते हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। आपका ग्रुप 2 क्लियर हो रखा है, ग्रुप 2 आपका तैयार हो रखा है, प्रिपेयर्ड है, तो आप ग्रुप 1 को साइमल्टेनियसली पढ़ाई के साथ साथ चला सकते हो। इस तरह से आप दोनों ग्रुप को मर्ज करके स्टडीज कर सकते हो। यू कैन डू दैट, राइट। बट ध्यान रहे ये स्ट्रेटेजी तभी काम आएगी जब आपने इतने घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दे दिए। सर उसमें रिवीजन कितनी बार होना चाहिए, तो जो आप चार्ट बनाओगे उसमें आप अलग अलग कलर रखेंगे। सबसे पहले ब्लू कलर का पेन रखेंगे, ब्लू टिक का मतलब आपने अपने स्टडी मटेरियल से उसको कंप्लीट कर लिया। सेकेंड नंबर पे आप ग्रीन कलर का पेन रखेंगे, उसमें ग्रीन टिक का मतलब आपने उसका स्कैनर कर लिया, यानी कि पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर लिए। आप क्रैकर फॉलो कर सकते हो, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। आप पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी इकट्ठे करके ले लो। उसके बाद जब ये दोनों हो जाए उसके बाद एक बार दोनों का रिवीजन, यानी कि पूरे कंटेंट का रिवीजन और क्वेश्चन आंसर्स का भी रिवीजन या फिर कोई रेफरेंस बुक का रिवीजन, तो उसके लिए आप लास्ट रेड टिक करोगे। और लास्ट में अगर एक बार और टाइम मिल जाता है तो एक और किसी और कलर का से ब्लैक कलर का भी टिक लग जाता है। अगर हर चैप्टर में ये 4-4 टिक लग गए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सुबह में आज एक स्टूडेंट से मिला जो बोथ ग्रुप क्लियर हुई है, मैंने उसको पूछा व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी, तो बोले सर मैंने अकाउंट्स और एफएम के, सीए एफएम के करीब 30 क्वेश्चन अपने हाथ से हर चैप्टर के कर लिए थे। अब बड़ा चैप्टर है 30 क्वेश्चन कर लिए, छोटा चैप्टर है 50 क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है 20 कर लिए, थोड़ा और बड़ा चैप्टर है 50 कर लिए। 20 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो छोटे से बड़े का तो आपका सीए एफएम क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप एक बार पूरी पढ़ाई करके पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस को भी रिवीजन कर लेते हो तो, और इसको आप 2-3 बार कर लेते हो तो जेआईजीएल, कंपनी लॉ और एसबीआईएलएल और सीएमएसएल और आईसीआईपीआर भी आपका हो सकता है। टैक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी जो सीए एफएम में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इस बार का पेपर पूरा मॉड्यूल बेस्ड था, अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ाई करी है तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाकर आप अपना बोथ ग्रुप साथ में कर सकते हो। हम लोग आते हैं उन लोगों के लिए जिनका ग्रुप 1 अकेला बाकी है।
ग्रुप 1 अगर आपका अकेला बाकी है, सॉरी ग्रुप 2 आपका अकेला बाकी, तो आपके आराम से बहुत सारा टाइम पड़ा है, आपको कुछ भी तो नहीं करना है। 20 डेज ईच सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है, और एक टाइम में 2 सब्जेक्ट करा रहे हो तो 40 डेज में आपके 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्लस माइनस 4-5 डेज चला सकते हो। टैक्स सबसे बड़ा है, तो टैक्स और ईसीआईपीआर साथ में चलाओ, टैक्स और सीएमएसएल साथ में चलाओ। तो जब तक टैक्स कंप्लीट होगा तब तक ईसीआईपीआर और सीएमएसएल दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर टैक्स के रिवीजन के साथ में दोनों का रिवीजन हो, फिर एक बार और टैक्स के रिवीजन के साथ में दोनों का रिवीजन हो। ऐसा करके आप ग्रुप 2 की तैयारी कर सकते हो। जिनका ग्रुप 1 हो गया उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है ये वाली। जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 1 बाकी है, ध्यान रखना 110 दिन बाकी हैं और टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट है, तो अप्रोक्सीमेटली 27 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली। यस 30 तो 27 के आसपास आपको 25 दिन होता है 100 के हिसाब से, तो लगभग 27 डेज आपको इस सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। एसबीआईएलएल का सब्जेक्ट तो बड़ा ही छोटा और इजी है, इसी उसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि उसको बच्चे हल्के में ले लेते हैं। डायरेक्ट पेपर आता है उसका, अगर उसमें कंपनी लॉ और एलएलपी, कंपनी और एलएलपी के क्वेश्चंस हटा दिए जाए तो उसका डायरेक्ट पेपर आता है। तो 27 डेज फॉर ईच आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाकर आप सारे ग्रुप को क्लियर कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। एज अ ट्यूटर हम लोगों के पास में भी इसका पूरा सिलेबस अवेलेबल है। मैं इसमें उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंगल लाइन में वो बात खत्म कर देता हूं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ये सब हमारे पास अवेलेबल है, बट इसको यहाँ पे मैं कुछ भी आपको बेचने नहीं आया, उसको समझाने आया हूँ, स्ट्रेटेजी बताने आया हूं जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मेरे से जुड़े हुए रहो, आप मेरे को कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूं। तो दिस वीडियो इज फॉर ओनली दोज पीपल जिनसे मैं 25 अगस्त की बजाय अब 25 फरवरी को मिलना चाहूंगा। ये कि सर आपने मोटिवेट किया था, हमने उसको फॉलो किया एंड वी हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप, या फिर वी हैव क्लियर्ड आवर रिमेनिंग ग्रुप, और वी हैव टेकन दी स्टेप और वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक ग्रुप देना चाहेंगे और हमने वो दे दिया और हम लोग पास हो गए। मैं उन बच्चों का मैसेज का 25 फरवरी को वेट करूंगा। ऑल द बेस्ट गाय, 25 फरवरी को हम लोग मिलते हैं आपके गुड न्यूज के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।